ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज इस प्रातःकाल में हम लोग श्रवण कर रहे हैं भागवत गीता के तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्मयोगा और उसका जो श्लोका नंबर है हम लोग लेंगे 9। ओके, ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोका है। शायद आप लोगों को वैसे भी याद ही होगा, मगर फिर भी हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे लिए यहाँ पे क्या टीचिंग छोड़ी है, इसका अनुवाद और तात्पर्य में। ठीक है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर यजार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। शब्दार्थ यज्ञार्थात् एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए किया गया। कर्मणा कर्म की अपेक्षा अन्यत्र अन्यथा लोकः संसार अयम यह कर्म बंधना कर्म के कारण बंधन तथा उस अर्थम के लिए कर्म कर्म कौन्तेया हे कुंती पुत्र मुक्त संगा संगा फलाकांक्षा से मुक्त समाचार भली भांति आचरण करो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अंततः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूँकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अंततः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अंततः जैसे कि इस श्लोक में संस्तुति किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्ण क्षमाचराव्रत पुरुषेषण परहा पुमान विष्णु राराध्यत। अंततः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वालों को बांध लेता है। अंततः कृष्ण और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ से इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अंततः भगवत भक्त के लिए निर्देशन में यह साक्षात भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है।
ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददासि स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चाते देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देखिए कितना सुंदर इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और उनके माध्यम से ये पूरे जगत को बता रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो ये श्रीमद् भागवत गीता है ये एक वॉर के कंटेक्स्ट में बोली गई है ना। क्योंकि अर्जुन क्या था, एक वॉरियर था और वो जहाँ पे वो खड़ा था वो धर्म क्षेत्र है, वो कुरुक्षेत्र है, मगर जो उस समय का माहौल था वो कौन था? लड़ाई का माहौल था, एक वॉर का माहौल था, ठीक है, कि वो रणभूमि है, तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा। तो भगवान ने उस दिशा को देखते हुए, उस माहौल को देखते हुए तो ये भागवत गीता बोली है, ये एक वॉर के कॉन्टेक्स्ट में बोली है। मगर हम भी देखें हमारा जीवन भी किसी वॉर से कम नहीं है कि नहीं? हर समय संघर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। हम लोग भी अपने जहदोजहद में करियर को कैसे बनाना है, अपनी सेहत को कैसे देखना है। लोग जो ऊट पटांग से बाहर से हैं, हमें तंग कर रहे हैं, हमें हार्ड टाइम दे रहे हैं, उनसे अपने आप को कैसे बचाना है। तो ये सब नॉलेज भगवान ने इसके अंदर दे रखी है, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे इस वर्ष है 3.9, इसमें जो शुरू है यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोको कर्म बंधना। यज्ञ, भगवान श्री विष्णु का एक नाम है यज्ञ, उनको बोला जाता है यज्ञपति। जो संस्कृत है, संस्कृत इतनी खूबसूरत है कि एक संस्कृत वर्ड का उसके अनेकों मीनिंग होते हैं, वो देखते हुए कि किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बातचीत चल रही है। अभी यज्ञ भगवान श्री विष्णु, उनका एक नाम है यज्ञ, और यज्ञपति भी है। और एक यज्ञ हम बोलते हैं जो कि हवन कुंड होता है ना, कि यज्ञ हो रहा है, स्वाहा स्वाहा, एक यज्ञ वो है। तो ऐसे ही कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, मगर इस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों बताया गया है। भगवान विष्णु का नाम भी यज्ञ है, और जितने भी कर्म हैं हम करते हैं वो एक तरह के यज्ञ ही हैं। जैसे कि विवाह यज्ञ, गर्भधान संस्कार एक यज्ञ है, दीक्षा एक यज्ञ है, ठीक है, किसी की मृत्यु हो जाती है वो एक तरह से एक यज्ञ है। तो एक सेरेमनी है, एक सैक्रिफाइशल है, एक सब कुछ है, ठीक है। अगर आप देखें जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, जो लोग होते हैं, चाहे वो शादी में आते हैं, किसी के मरण में आते हैं, या किसी के मतलब घोई में, घर में भी अगर कोई जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जो नया लेता है, घर लेता है, जब वो अपने घर में कहते हैं होम वेलकम सेरेमनी, क्या बोलते हैं, मुहूर्त बोलते हैं ना, इस तरह से मुहूर्त। तो उसका भी कोई भी सैक्रिफाइस हो, कैसा भी सैक्रिफाइस हो, तो जो पहली आहुति है ना वो भगवान श्री विष्णु को जाती है। शायद आपको नाम ही पता हो। जो लोग बोलते हैं नहीं भगवान शिव सबसे बड़े, शेरा वाली माता सबसे बड़े, इनका यज्ञ उनका यज्ञ, मगर उनको अंदर से पता है जो वेदों का कथन है, सर्वप्रथम आहुति कौन लेता है? राजा। और राजा कौन है? भगवान श्री विष्णु, जो कि भगवान श्री कृष्ण। उसके बाद बाकी प्रजा को जाता है। मगर ये सत्य है जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो बताते नहीं है, वो अंदर ही अंदर चैंट करते हैं और हल्का सा मुरमुर करेंगे अपने माउथ में, ऐसे चैंट। उसके बाद वो बोलते हैं ओम ग्लीं 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 काली माँ स्वाहा। तो जो जिसके वो उपासक है उनकी जोर जोर से करेंगे, मगर उनको पता है उनके उपासक से भी पहली आहुति भगवान श्री विष्णु को दी जाती है। तो वैसे ही हमारा जो जीवन है, चाहे वो किसी भी आश्रम से संबंधित हो, चाहे वो ब्रह्मचार्य है, जैसे कि भगवान बोलते हैं ना चतुर्वर्ण्यम
मया सृष्टम, वर्ण और आश्रम, ठीक है, वो मैंने बनाए हैं। और वो कैसे बनाए हैं? गुना और कर्म को देखते हैं, आपकी क्वालिटी और आपकी ऑक्यूपेशन को देखते हुए मैंने बनाया। आप अपना फिट हो जाओ। जरूरी नहीं है कि जिसके घर में, किसी डॉक्टर के घर में जो बच्चा पैदा हुआ वो डॉक्टर ही हो, वो लॉयर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो पुलिस वाला भी हो सकता है, वो टीचर भी हो सकता है। मगर अधिकतर चांस क्या होता है, देखा गया है कि जो डॉक्टर का बच्चा होता है वो डॉक्टर होता है, क्योंकि उसका माहौल ही डॉक्टर वाला होता है। उसके मम्मी भी डॉक्टर, उसके पिताजी भी डॉक्टर, घर में इतनी सारी मेडिसिन है, पिताजी जॉब से आते हैं तो अपनी वाइफ के साथ वही बात करते हैं, मतलब बच्चे की माँ के साथ वही बात करते हैं कि आज ये ऑपरेशन किया, आज उसको ये मेडिसिन दी। तो बच्चा बचपन से सीख जाता है सारा कुछ, कौन सी मेडिसिन किस बीमारी के लिए लगी गई है, तो उसके पास अच्छा चांस है। पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा होकर वो डॉक्टर ही बने, ये कोई कंफर्म नहीं है। मगर इसमें क्या होता है कि जितने भी आश्रम है, चाहे वो ब्रह्मचारी है, गृहस्था है, वानप्रस्था है, सन्यास है, ठीक है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनका एक ही पर्पस है, वो अपने आश्रम में रह के अपने आश्रम का जो भी नियम कानून है, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनका वो अच्छे से पालन करे और उसका जो ऑफरिंग है, उसका जो फल आएगा वो भगवान श्री विष्णु को अर्पित करे। ऐसा करने से क्या होएगा, वो कर्म करने के दौरान जो उसने अच्छे और बुरे कर्म अपने अकाउंट में डाले हैं ना, उनका क्या होएगा, उनका ध्यान भगवान श्री विष्णु रखेंगे, क्योंकि फिर उसको कर्म लगेगा ही नहीं। अभी देखिए ना, हम लोगों को बोलते हैं ना कि आप मीट मत खाइए, ठीक है, आप मांस मत खाइए, मच्छी मत खाइए, अंडे मत खाइए, सब मत खाइए, आपको पाप लगेगा, क्योंकि उसमें आत्मा होती है, उसमें जीव होते हैं। मगर ऐसे देखा जाए तो जो फल है, सब्जी है, पौधे हैं, इनमें भी तो, जैसे हम पालक खाते हैं, साग खाते हैं, इनमें भी तो होता है ना। तो जो वेद शास्त्र हैं वो क्या बताते हैं, जीवो जीवस्य जीवनाम, जो एक प्राणी दूसरे प्राणी का आहार है, ठीक है। मगर इंसानी होने के नाते इंसान का अपना एक आहार है, ठीक है ना। तो जिसमें लेस कॉन्शियसनेस है, जिसमें लेस कॉन्शियस है, वो उसको मनुष्य को बताया गया खाने के लिए, जैसे कि फल, फ्रूट, सब्जियां, दालें, ये सब वगैरह हैं। अगर देखो जैसे दालें हैं, उनमें भी जीवन है कि नहीं है। अगर आप उन्हें पानी में भिगो के रहे, वो अंकुरित हो जाते हैं ना, उनमें अंकुर ऐसे करके निकलता है। अगर किसी में लाइफ है तो ही तो भैया उसमें अंकुर निकल रहा है कि नहीं है। तो मगर हम लोग क्या करते हैं, वेद शास्त्र क्या बोलता है कि इंसानों के लिए फल, फ्रूट, सब्जी, दूध वगैरह ये सब है, इनमें भी जान होती है। मगर ये सब आप अगर कुक करते हैं, पकाते हैं, तो उसका सर्वप्रथम भोग आप भगवान श्री कृष्ण को लगाइए, विष्णु को लगाइए। उससे क्या होता है, भगवान वो कर्म उस खाने से ले लेते हैं, ठीक है, और उसको कर्मा फ्री फूड बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्री में हम लोग अपना जो प्रसादम बेचते हैं ना, वो ये लिख के बेचते हैं, कर्मा फ्री फूड। लोगों को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अपीलिंग है फॉरेन लोगों के लिए, कर्मा फ्री फूड, कर्मा फ्री फूड। यू नो, कर्मा फ्री फूड क्या होता है, ये प्रसादम होता है। क्योंकि जो आपका मेहनत है, जो आपका प्यार है, जो आप भगवान के लिए बना रहे हैं, सब्जी वगैरह, फल वगैरह काट के, तो आपका प्यार ऑफरिंग के दौरान भगवान श्री विष्णु ले लेते हैं, और वो अपना प्यार अपने सलाइवा के दौरान, अपनी आंखों के दौरान वो उसमें डाल जाते हैं। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, मतलब वो अपने किसी भी अंग से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। उनको खाने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपना मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, वो अपनी आंखों से खा सकते हैं और अपनी आंखों से प्रकृति को प्रेग्नेंट भी कर सकते हैं। अब यार कोई सोचे यार ऐसे कैसे पॉसिबल है, तभी बोलते हैं ये इनकंसीवेबल पोटेंसी, ये भगवान की क्या है, अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य मतलब क्या होता है, जो समझ से बाहर है, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। यार ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, भगवान बोलते हैं ना ईश्वर परिषद में जो श्लोक है, भगवान अंदर भी है बाहर भी है। यार ऐसे कैसे होता है, अभी मैं अंदर बैठा हूँ तो मैं बाहर कैसे हो सकता हूँ। तो ये हमारी कंडीशनिंग है, मगर ये भगवान के लिए अप्लाई नहीं है। भगवान अपने वैकुंठ में भी हैं, अपने गोलोक वृंदा में भी है, और वो यहाँ पे भी हैं। कैसे, अपनी एनर्जी के द्वारा। उनमें से उनकी एक एनर्जी है परमात्मा रूप, हृदय में भी है, हर कण कण में भी है, और अपने गोलोक वृंदा में भी है। इस करके श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोका है, धर्मा सुनिष्ठा पुंसा विक्ष्वक्षेना कथाशु यहा न उत्पयद यदि रतिम श्रमा एव ही केलम, कि कोई भी आश्रम है, कोई भी धर्म है, उसका एकमात्र पर्पस है। चाहे कोई घर की गृहिणी है, जैसे कि माताएं हैं, घर में कुकिंग करती हैं, घर का देखभाल करती हैं,
बच्चों को सजाती हैं, पति को खाना खिलाती हैं, उनको तैयार करती हैं, उनको टिफ़िन वगैरह भरती हैं, भेजती हैं। चाहे आदमी है वो बाहर जाता है, काम करता है, IT वाला है, डॉक्टर है, कुछ भी करता है, चाहे बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे घर बैठे हैं, कोई भी धर्म का किसी भी आश्रम का हो, उसका एक अगर वो धर्म अपना प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हुए, प्रिस्क्राइब ड्यूटी बोलते हैं उसको, बोलते हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते हुए, अगर उसकी वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी अगर उसको उसके आध्यात्मिक जीवन में सपोर्ट नहीं कर रही है ना, तो क्या है, श्रमा एवा ही केवलम, मतलब क्या उसका, वो एक यूजलेस लेबर है। उसने एक मजदूर की तरह पूरा अपना जीवन एक मजदूरी करके, पूरा दिन उसने मजदूरी करके बिता दिया। क्योंकि हमारा जो दिनाचार्य है ना, हमें इस प्रकार से अपना करना है दिनाचार्य, ताकि हमें अपना आध्यात्मिक अपनी जो ड्यूटी है उसको भी पूरा करने का वक्त मिले। क्या समझे आप? क्योंकि इंसान आज का भौतिक जगत का इतना ज़्यादा अंधकार में है, इग्नोरेंट में है, उसको समझ में नहीं आता कि वो अगर काम पे जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो अगर शादी कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर वो ब्रह्मचर्य ले रहा है तो क्यों ले रहा है, वो संन्यास ले रहा है तो क्यों ले रहा है, उसका पर्पस क्या है। किसी भी आश्रम का एकमात्र पर्पस है कि आध्यात्मिक जीवन में हर समय उन्नति करना। आपको पता है ना, वैदिक शिक्षा का जो कि हमारा वैष्णव गौड़िया संप्रदाय है, उसका एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, वो क्या है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि आप भगवान श्री कृष्ण को हमेशा याद रखें और कभी उसे भूले नहीं। और उस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, उस स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। और वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी में कोई सा भी कार्य हो सकता है, चपड़ासी का, कुक का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, पुलिस वाले का, आपका कोई भी इच्छा है, अब कोई भी ऑक्यूपेशन है, अब ये ध्यान रखिए कि मैं अपने दिनाचार्य को इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करूं, इस तरह से अपने दिनाचार्य को सजाऊं, ताकि मुझे अवसर मिले कि मैं भगवान का अच्छे से, जो कि हमारे शिला प्रभुपाद जी ने दिया है, क्योंकि हम इस्कॉन मूवमेंट में हैं, इस आंदोलन में है, कि अच्छे से 16 माला कर सकें, ठीक है, अच्छे से कुछ समय निकाल के वेद शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, अच्छे से साधु संतों की सेवा कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, अच्छे से हरिनाम कर सकें, और कुछ समय मिले तो हम प्रचार कर सकें, लोगों को मिले। जैसे हमारे यार दोस्त हैं ना, स्कूल है, कॉलेज में है, नाते रिश्तेदार हैं, कज़न्स हैं, कहीं ना कहीं हमको आइडिया होगा, यार ये जो मेरा भाई है ना, मेरा कज़न है और ये मेरा दोस्त है, इसको मैं 8-10 साल से जानता हूँ, यार ये ना थोड़ी मुझे लगता है इनक्लाइंड है, थोड़ा धार्मिक है, तो मुझे उसे ट्रिक करके प्रचार करने दो, तो आपका माइंड ऐसे ऐसे यूटिलाइज होगा। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को मोल्ड करना है, ताकि हम अपना आध्यात्मिक जीवन में अधिक से अधिक टाइम दे सके। होता क्या है कि जैसे कि 8वें अध्याय में भागवत गीता में बताया है, अंते नारायण स्मृति। तो अंते नारायण स्मृति कैसे आएगी? जब हम हर दिन उसको प्रैक्टिस में डालेंगे। अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, आप भी स्टूडेंट भी हैं और काम भी कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग ऐसे, आप भी स्टूडेंट हैं, काम भी कर रहे हैं। तो आपका जब अप्रैल में शुरू होता है ना आपका सेशन नया, या मई में शुरू होता है, अगस्त में शुरू होता है, वो तो खैर जैसे जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं। लेट्स टेक कि अगर हमारे इंडिया के हिसाब से अगर जो बच्चे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th में, तो उनका सेशन मार्च में 31 मार्च को उनका रिजल्ट निकलता है, और 1 अप्रैल से वीक का टाइम देता है स्कूल कि आप जाके अपनी बुक से लो, ड्रेसेस लो, नए शूज़ लो, और 6-7 तारीख के अप्रैल में आप अपना स्कूल ज्वाइन कर लो, है ना। तो अब देखो, अब पहले दिन से ही आपका पढ़ाई शुरू हो जाता है। अब मेरे टाइम में क्या आता है कि सोमवार से शुक्रवार 8 से लेकर 2 बजे तक हमारा स्कूल होता था, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार, और शनिवार को हमारा हाफ डे होता था, 8 से 12 लगता था, और उस दिन हम पहनते थे वाइट ड्रेस, वाइट शर्ट, वाइट पैंट, वाइट शूज़, सब कुछ वाइट होता था। और बाकी के दिन में क्या होता था, हमारा वाइट शर्ट और ब्लू पैंट होती थी हमारी, और ग्रे पैंट होती थी एक टाइम पे। तो अगर इंसान अगर हर दिन पढ़ेगा, कुछ लोग स्मार्ट भी होते हैं, कुछ लोग मीडियम स्मार्ट होते हैं, पढ़ाई में तेज होते हैं, और कुछ लोग एवरेज होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल ही नील होते हैं। तो देखो, 7 दिन हफ्ते के क्लास लगती है स्कूल में, और कितने आवर्स, 7-8 आवर्स पढ़ते हैं हम ना। अब पूरा साल ऐसे पढ़ते हैं, तब जाके कहीं 40%, 60%, 60% में कहीं जाके पास होते हैं। कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं इतना पढ़ने के बावजूद भी, और कुछ एवरेज में पास होते हैं 33%,
सिर्फ डेडलाइन को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। अब सोचो इस भौतिक जगत का पढ़ाई, इस भौतिक जगत का एक मार्क हमको इतना साल में, और ऊपर से स्कूल की पढ़ाई प्लस ट्यूशन भी है। शाम को हम ट्यूशन भी जाते हैं, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायो का, मैथमेटिक्स का, और हर का कोचिंग है, और कोचिंग भी स्कूल से महंगी फीसें हैं, ठीक है, तब जाके कहीं हम पास होते हैं। अब सोचो, अब भौतिक जगत का एग्ज़ाम आप इतना पैसा लगाने के बाद, इतना टाइम देने के बाद आप जाके कहाँ बेरली आप पास होते हो, तो ये आध्यात्मिक जगत का जो एग्ज़ाम है उसको आप क्या ऐसे पास हो जाओगे क्या? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे अंतर संस के ऐसे नहीं, हमारे दादा परदादा जो समाज में है लोग, ऐसे आस पड़ोस के लोग कोई बूढ़े देते हैं, बेटा अभी क्यों भक्ति कर रहे हो, अभी कोई टाइम है क्या भक्ति करने का, है ये कोई टाइम है जब अच्छे से कैरियर संभाल लो, ठीक है ना, 3-4 घर ले लो, कुछ पैसा आ जाए बैंक बैलेंस में, शादी वादी कर लो, तब जाके अगर आपके बच्चे शादी कर लें, आपके पोते शादी कर लें, तब आप पकड़ो। मतलब क्या है कि जब आप दुनिया में निकम्मे नकारे हो जाओ ना, आपको कोई पूछे ना, तब जाके आप माला पकड़ लो। कहाँ पॉसिबल है? अगर आप अपनी बुक्स अपने ईयरली एग्जाम की जनवरी फरवरी में उठाए, मार्च में पॉसिबल है पास होना? पॉसिबल है आपको पास होना? प्रभु जी आपको तो टीचर भी ना ग्रेस मार्क्स देने से कतराई, अरे कुछ लिख तो सही, तेरे को ग्रेस मार्क्स देने के लिए तूने तो कुछ लिखा भी नहीं है। अगर हम विनती भी करें माता जी से, जो हमारी टीचर है, कि माता जी 28 है, नंबर 30 है, थोड़ा 3 नंबर दे के पास कर दो, मेरा साल खराब हो जाएगा, टीचरें दे देती हैं, टीचरें कहीं ना कहीं दे देती हैं। मगर अगर जिसके बच्चे के नंबर ही 2 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, वो ग्रेस क्या देगी बताओ? वो तो ग्रेस दे ही नहीं सकती ना। तो इसलिए कि हर दिन का प्रयास है, जो कि भगवान खुद ही बोलते हैं, अभ्यास से न तू कौनतया वैराग्य न च गृह्यते, कि कोई भी चीज़ है, जैसे प्रभु जी कितना अच्छा मृदंगा बजा रहे हैं, अब जब इन्होंने बजाना शुरू किया था, क्या अभी जो इनका जो हाथ बैठा है, जो इनका प्रैक्टिस है, जब इन्होंने पहले दिन आज से 7-8 साल पहले शुरू किया था, क्या ऐसे ही था? ये क्यों इतने परफेक्ट हुए हैं? हर दिन के अभ्यास से, हर दिन का अभ्यास, क्योंकि माइंड ना अभी ट्रेंड नहीं है। अगर आप लोग भी सीखेंगे मृदंगा को लेके अपनी गोद में ना, तो ये राइट हैंड का मूवमेंट अलग होता है, लेफ्ट हैंड का मूवमेंट अलग होता है। जब आप बजाएंगे आप दोनों ही ऐसे बजाएंगे, क्योंकि माइंड ट्रेंड नहीं है, ऐसे से करेंगे, ऐसे से बजाएंगे, या तो फिर इसको देखेंगे ये बजेगा, या तो ये देखेंगे ये बजेगा, माइंड ट्रेंड नहीं है। पर एवरीडे के अभ्यास से आप उसमें परफेक्शन आ सकती है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो क्यों बोला गया है? क्योंकि किसी भी चीज़ को ना, किसी भी अच्छी आदत में ढालने के लिए एक रात में चेंज ओवर नहीं होता है, उसको एवरी डे का प्रयास लगता है। अभी आप लोग यहाँ पे 16 माला करते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, ये मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, जो कि एक तरह से ये हमारे टेम्पल की एक्सटेंशन ही है ना। जो कुछ आप यहाँ करते हैं ना, वो हर चीज़ टेम्पल में होती है। बस ये है कि आपको वहाँ पे जॉब पे जाना होता है और हम लोगों को टेम्पल में बैठ के सेवा करनी होती है, बाकी होल फंक्शन ऐसे ही है। अब आप अपने आप को पीछे जाके लिए, जब आपने पहले दिन शुरू किया था और आपको किसी भक्त ने पहली बार अप्रोच किया था, आपके क्या हालत थे? आप गालियाँ देते थे, है चल भाग यहाँ से, मेरे को फ़ोन मत किया कर, हाँ प्रभु जी मुझे टाइम होगा तो मैं आ जाऊँगा, आप मुझे बार बार फ़ोन करके तंग ना करो। तो भक्तों ने कितना प्रयास किया, आपको फ़ोन पे फ़ोन, प्रसादम दिया, आपको लेने के लिए गए हैं, आपका ख्याल रखा, आपका कितना देखभाल किया, और तब जाके उनकी मेहनत आज ये रंग लाई है कि आपको पता लगा यार सच्ची में यार प्रभु ने तो मेहनत तो करी है, मेरे पास कुछ मुझे उसका रिजल्ट तो दिख रहा है। तो किसी भी बुरी आदत को हटाने के लिए समय तो लगता है। और कोई भी हो, आपके पास कोई भी स्किल है, भागवत में बताया गया है कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। जैसे कि प्रभु जी के पास म्यूजिक सेंस अच्छा है, आपके पास हो सकता है कि बोलने का सेंस अच्छा हो, जो कि आप कोर्स भी कर रहे हैं अपना पब्लिक स्पीकिंग का। प्रभु के पास अच्छा स्किल है कि वो मैनेज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं थिंग्स की, हर चीज़ अपना अलग अलग है। हर कोई मैनेज नहीं कर सकता, हर कोई म्यूज़िक प्ले नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक सेंस चाहिए होता है, क्वालिटी होती है। और ये जो वरदान है ना, ये वरदान भगवान के द्वारा दिया गया है, और ये भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और अगर भगवान की सेवा में ना लग के, क्योंकि जो आपका जो मेहनत है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तो ही तो वो आपको कर्म से मुक्त करेगा, वरना क्या होगा, लोक को कर्म बंधना, आप उस बंधन में मुक्त हो जाएंगे। तो जो भी आपके पास स्किल है, चाहे अच्छी कुकिंग है, ठीक है, अच्छा आपके पास सेल्समैन स्किल है,
जब मैं आज से 2006-07 के बाद है, मैं जब मेलबर्न में था, तो एक्चुअली इंग्लिश में भी सेइंग है, तो उस सेल्समैन की जो ट्रेनर थी उन्होंने बताया था कि अच्छा सेल्समैन वो होता है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। अच्छा सेल्समैन वो होता है जो अपने गंजे को भी कंघी बेच दे। मगर भक्ति इतनी पावरफुल है भगवान कि अगर उस भक्त के अंदर अगर वो सेल्समैन स्किल ना भी हो और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स ना भी हो और म्यूजिक स्किल्स ना भी हो, भगवान देखते हैं उसकी सिंसेरिटी और अंदर से उसको वो ज्ञान दे देते हैं और वो बंदा बजाने लग जाता है और बजाना बोलने लग जाता है। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंगायते गिरिम, और वो भी गुरु की कृपा से। जो गूंगा है वो बोलने लग जाता है, जो लंगड़ा है वो पहाड़ चढ़ने लग जाता है। कहाँ का? बद्रीनाथ का। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो उसके लिए इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल थिंग्स होने लग जाती है। अब जो देखिए हमारी लोगों की आदत है ना हिंदुस्तानियों की, जैसे हम लोग ट्रेंड हुए हैं, कैसे कैसे ट्रेंड हुए हैं हम लोग कि अनजान बंदे से बात नहीं करनी है, कि कोई भी आपको मिले किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि कोई कुछ खाने को दे देगा, आपको किडनैप कर लेगा, उठा के ले जाएगा, जो कि फैक्ट है क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को दिखाया गया जो कि अपने जान पहचान है, अपने मम्मी पापा भाई बहन, सिर्फ इनसे बात करो। मगर आप फॉरेन में जाओगे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो प्रेसिडेंट से जाके तक के बात कर लेते हैं ऐसे करके, हेलो मिस्टर पीटर हाउ आर यू। अब कोई बच्चे इतना बंदा बोल्ड कैसे है? पब्लिक स्पीकिंग मतलब बोल्ड स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग बोलना कोई आसान नहीं है गुरु जी, वो हेजिटेशन होता है, ठीक है ना, स्टैमरिंग होती है, और ऊपर से आपने जो लेक्चर तैयार किया होता है वो वॉश आउट हो जाता है क्योंकि 1000 लोगों की आंखें आप पे होती है। तो मगर अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि कृष्ण मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वो हृदय में बैठे हैं, ज्ञानम अपोहनम चा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टम मता स्मृतम ज्ञानम अपोहन चा, उस सबके हृदय में बैठे हुए हैं। वहाँ से ज्ञान, वहाँ से फॉरगेटफुलनेस, वहाँ से नॉलेज आती है। जब भगवान देखते हैं ना, भगवान उसको अंदर से एम्पावर करते हैं। जो हमारी गुरु परंपरा है ना उसको वहाँ से एम्पावर करती है, तो वो बोलने लगता है टेप रिकॉर्डर की तरह, और जो वर्ष उसने याद भी नहीं किए होते ना वो भी वर्ष उसके मुंह से निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। मगर हम अपनी इंद्रियों के लिए करेंगे ना तो वो हमारे बहुत बड़ी दिक्कत होगी, उसका कर्म बंधन होएगा। अभी देखिए इस परपोर्ट के सेकंड पैराग्राफ में क्या कितना खूबसूरत से बताया गया है कि अगर इंसान किसी भी प्रकार का कर्म करता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, दोनों कर्म उसे इस भौतिक जगत में बांधते हैं। जानते हैं जो भौतिकवादी इंसान है वो बाबाओं के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, क्या करने के लिए? बाबा जी मेरा बुरा टाइम चल रहा है, मेरा बुरा टाइम काट दो। कभी उसने ये बोला बाबा जी मेरा अच्छा टाइम भी चलता है वो भी काट दो? क्यों? अभी हम टेंपल में जाते हैं, भगवान से क्या बोलते हैं? भगवान जी मेरा बुरा समय चल रहा है, प्लीज़ बुरा समय मेरा हटा दो, मुझे खुश होना है, मुझे खुश होना है, मुझे इंजॉयमेंट करने के लिए अधिक पैसा, एक सुंदर हस्बैंड, एक सुंदर स्त्री, या फॉरेन में भेज दो, या मेरा बिजनेस चला दो। कभी किसी ने ये बोला कि हे भगवान मेरा रिश्ता तोड़ दो, मेरे को डाइवर्स करवा दो, ठीक है, मेरा जो फैक्ट्री है उसको ख़त्म करवा दो? कोई ऐसा बोलता है? मगर होता कि नहीं होता है? जो कर्म में है वो तो नेचुरली आएगा, मगर ये कर्म काटने का सिर्फ एक व्यक्ति को अधिकार है, एक पर्सनैलिटी, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण को, क्योंकि वो उनकी संपत्ति है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो जिसकी चीज़ है तो उसको हैंडल करने दीजिए, वही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। ये आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जो अच्छा कर्म है ना वो बुरे कर्म से भी बुरा है। कोई मुझे बता सकता है ऐसे क्यों? जो अच्छा कर्म है वो बुरे कर्म से भी बुरा है। मैंने कुछ गलत बोला क्या? मैंने कुछ आपको एक थॉट दिया है सोचने के लिए, अब सोचिए ऐसे कैसे हो सकता है, बताइए। अच्छा कर्म करेंगे तो हमें वो कर्म करने की बार बार इच्छा होगी, फिर हम उसी में अटैच होकर उसमें फंसे रहेंगे। बिल्कुल, ये भी आंसर है। और आपने इतने हाँ बताइए। कौन से वाले का? अच्छे का कि बुरे का? हाँ ये भी अपना अच्छा है, सेम ही है। हाँ अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, और हमें मुश्किल दूर करेंगे। बिल्कुल, सारे आपके आंसर अच्छे हैं। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जैसे कि ये देखिए ना, जैसे अमीर लोग हैं, उन्होंने कहीं कहीं कुछ पायसो बोलते हैं, पायस एक्टिविटी करना, कबूतर को खाना खिलाना, ठीक है, साधु संतों को, या किसी की शादी वगैरह,
करवा देना, कहीं पे दान देना, लंगर लगवाना, कुछ ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे का ब्लैंकेट बांट देना, ये कर देना, बुरे अच्छे अच्छे काम। अंधे लोगों का अपना स्कूल है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 26 सेक्टर में, उनको जाके कुछ पैसे दान करना, खिलाना, कपड़े, जो कि सब चीज़ अच्छी हैं, ये हमें करना ही चाहिए, ठीक है। मगर इससे क्या होगा, इससे हमें धन, शोहरत, मान, प्रतिष्ठा, ये सब उपलब्धि प्राप्त होगी, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। जब आपको ये सब मिलेगा तो आपको भगवान का सिमरन कहाँ रहेगा। देखिए ना, जिसका अगर ऑलरेडी जिसका टाइम खराब चल रहा है, मतलब क्या, उसका कर्म खराब है, ऐसे बोलते हैं ना, उसका बुरा टाइम चल रहा है, तो वो झक मार के बिना बुलाए आपके कॉल के वो आपको मंदिर में दिखेगा, रोता हुआ, भगवान बुझा लो, मेरी नई शादी हुई थी, बीवी डाइवोर्स हो गया, सब कुछ लेके भागी, ठीक है ना। कोई हमारे घर में नौकर था, वो सारा पैसा लेके हड़प के भाग गया, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा सेहत खराब है, तो वो रोता रोता भगवान का नाम लेगा, प्रभु जी आप कुछ माला लेके जपते हो ना, मुझे दो ना, मुझे भी ऐसा कुछ करना है, मेरे को सुख। और वो माला क्यों करेगा, उसको माला ये नहीं करेगा कि इसको भगवान से प्रेम है। वो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है ना, भक्ति है, उसको एक स्पीड ब्रेकर की तरह लेते हैं। देखा ना, अभी हमारे प्रभु जी आ रहे थे, इन्होंने देखा नहीं, स्पीड ब्रेकर उड़ा दी गाड़ी हवा में, है। उसका क्या मतलब है, हम लोग आनंद से 70 की स्पीड में जा रहे थे, मजे करते हुए, है, एकदम से स्पीड ब्रेकर आया, तो स्पीड ब्रेकर का क्या काम है, उस मजे को धीरे करना। तो क्योंकि वो क्या है, वो एक ट्रैवल की तरह है, तो प्रभु जी ने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी को उड़ाया और हमको क्या लगा, धक्का लगा। तो वैसे ही जो ये भौतिक जगत के लोग हैं ना, ये भौतिक जगत में खूब अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं, खूब अच्छे से उड़ रहे हैं, ऑडी में, BMW में, एरोप्लेन में। सडनली इनके जीवन में, उनके कर्म के साथ कोई झटका लगता है, और वो झटका ना, वो उसको एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह लेते हैं। जैसे गाड़ी में होता है ना शॉक अब्जॉर्बर, जितना अच्छा गाड़ी है वो उतने अच्छे स्पीड ब्रेकर को, उतने अच्छे बम्पर को, उसका जो दबाव है, उसका जो प्रेशर है ना, वो कम करके आपको स्मूथली से निकालता है। तो ये भक्ति को ऐसे लोग ना स्मूथ से देखते हैं। आप देखना, जब बाहर जाके प्रचार करोगे, आपको अनेकों लोग मिलेंगे, यस प्रभु जी भक्ति ही सब कुछ है, यस प्रभु जी सब कुछ है। जब उनका टाइम ठीक हो जाएगा, वो आपका फ़ोन भी ब्लॉक कर देंगे और वो गायब भी हो जाएंगे, फिर आप उनको सालों साल तक दिखेंगे ही नहीं, कहाँ पर चलेंगे। ऐसे हालात है। तो वो भी अच्छा है, मगर क्यों, कहीं ना कहीं उसने भगवान का नाम लिया, कहीं ना कहीं भक्ति करी। अब पता नहीं कब जीवन में उसका दोबारा स्पीड ब्रेकर आएगा, वो फिर आपके पास भागता हुआ, ढूंढता हुआ आएगा, ठीक है ना। तो हम सबका स्वागत करते हैं, मगर हम लोग ऐसा ना करें अपने जीवन को, ताकि वो स्पीड ब्रेकर हट ही जाए। इसलिए भक्ति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भक्ति का इलाज ऐसा नहीं कि हमें अच्छे से जीवन जीना है, भक्ति का एकमात्र उद्देश्य है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। आप माला करते हैं, क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है, जोर के बोलिए ना। गुरु और कृष्ण प्रसन्नता के, आप माइंड रिलैक्स के लिए, इसमें मैं आ गया, सेल्फ सेंटर्ड आ गया, माई सेल्फ। स्पिरिचुअल कल्टिवेशन के लिए, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, उन्नति के लिए, ठीक है। भक्ति में उन्नति के लिए, किसकी, अपनी या कि भगवान की उन्नति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और गुरु की प्रसन्नता के लिए। हाँ, आपके सारे आंसर सही हैं, कहीं ना कहीं लेता है, पर अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हम एडवांस होएंगे भक्ति में, और अच्छा स्पेंड बनाएंगे, अच्छे से ज्ञान अर्जित करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे से माला करेंगे, तो एकमात्र उद्देश्य सिर्फ कृष्ण। क्योंकि अभी ऑफकोर्स आपको उन्नति करनी है, अगर आप उन्नति करोगे तो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, तो वो भी अच्छा है, क्योंकि अभी आपका इनिशियल स्टेज है, कोई गलत नहीं है। मगर अल्टीमेटली भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसमें अपना तनिक मात्र भी, अपना कोई भी टिंच मात्र भी अपना सेल्फ नहीं होना चाहिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए ना, अगर आप IT इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या किसी फैक्ट्री में बहुत बड़े MD हैं, जब MD का कोई पोस्ट मिलता है ना, तो MD के कोई भी बड़े पोस्ट के साथ आपको पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस। आप जानते हैं क्या होते हैं पर्क्स, क्या होते हैं, अलाउंसेस क्या होते हैं, क्या होते हैं बताओ। जैसे इंसेंटिव्स होते हैं ना, जैसे मतलब कि जब हम बड़ी पोस्ट पे जाते हैं, सैलरी अलग होती है, लाइक कुछ एक्स्ट्रा अलाउंस, बेनिफिट्स, हम इसको सिंपल टर्म में बोलते हैं बेनिफिट्स। अब जैसे कि कोई मान लो ASP है, ASP बन गया, DSP बन गया, उसको तो उसकी सैलरी मिल ही रही है ना, साथ में उसको पर्क्स एंड अलाउंसेस क्या होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, आपको सरकार की तरफ से गाड़ी मिलेगी, आपको सरकार की तरफ से 2 गनमैन मिलेंगे,
आपको सरकार की तरफ से ड्राइवर मिलेगा, आपको सरकार की तरफ से ये सरकारी घर मिलेगा रहने के लिए। सोचो कि आपको सैलरी तो मिल ही रही है आपकी लाख 1.5 लाख की, प्लस आपके पास वो एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। अगर आप वो एक्स्ट्रा अलग से लेंगे अपने लिए अपने पैसों से तो आपके 1.5 लाख तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, मगर सरकार आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस दे रही है। तो भक्ति ऐसी है कि जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो भगवान का भी एक रेसिप्रोकेशन होता है। भक्ति क्या है? वी आर ट्राइंग टू डेवलप अवर रिलेशनशिप विद कृष्णा, विद गॉड, ठीक है ना। अगर हम अपना कुछ भगवान को दे रहे हैं तो भगवान भी अपने भक्त को कुछ देना चाहते हैं। रिलेशनशिप में ना एक तरफा प्यार नहीं होता है, एक तरफा लेन देन नहीं होता है, 2 तरफा होता है। अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट दे रहे हैं ना तो अगला भी आपको भविष्य में कुछ ना कुछ जरूर देगा। तो भगवान का भी, अगर आप भगवान को अपना टाइम दे रहे हैं, आप भगवान को अपना समय दे रहे हैं, अपना मनी दे रहे हैं, अपना जो भी आपका घर में कुकिंग हो रहा है, घर बार है, भगवान की सेवा में ऑफरिंग कर रहे हैं, भगवान की आपको एक्स्ट्रा देते हैं। और जब भगवान देते हैं तो प्रभु जी फिर तो रोकने लायक है नहीं हमारे हाथ। वो हम जान नहीं सकते वो किस प्रकार से देते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेटली क्या होता है कि हमें आनंद की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। आप कितने भी फैक्ट्री में काम कर लीजिए, कितने भी बड़े IT वगैरह डॉक्टर वगैरह बन जाइए, कितने बड़े बड़े पोस्टर पे जाइए, जो कितनी भी बड़ी सैलरी हो आपकी, मगर एट द एंड ऑफ द मंथ ना, और एट द एंड ऑफ द डे और द एंड ऑफ द वीक संतुष्टि नहीं होती है, हृदय संतुष्ट नहीं होता, फ्रस्ट्रेट होते हैं। मगर प्रभु जी लोगों से पूछिए जो फुल टाइम वहाँ पे काम कर रहे हैं भगवान की सेवा में एज अ ब्रह्मचारी, और नॉट इवन एज अ ब्रह्मचारी, अगर कोई फैमिली वाला भी है भगवान की सेवा कर रहा है, उसको इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है ना अपने हृदय में कि वो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। आज की डेट में इंसान फ्रस्ट्रेट क्यों है? क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है ना। भागवत गीता का 17वां अध्याय है डिवीजन ऑफ फेथ, उसमें एक बताया गया है ऑस्टेरिटी, माइंड की ऑस्टेरिटी। माइंड की ऑस्टेरिटी क्या है? एक क्वालिटी है माइंड की ऑस्टेरिटी की कि सेटिस्फाई रहना, संतुष्ट रहना। संतोष बहुत बड़ा धन है जो हमारे पास है ना, हमारे कर्म के हिसाब से। अगर हम उसमें संतुष्ट नहीं है ना तो हम लोग क्या करते हैं, हम वो चीज़ लेने का प्रयास करते हैं जो हमारे कर्म में है ही नहीं है, और उसके लिए एक्स्ट्रा एंडोवर करते हैं। उसके लिए रूपा गोस्वामी खुद ही बोलते हैं अत्याहारा प्रयासचा, प्रयास करना, ओवर एंडेवरिंग। अगर हमारे औकात में मर्सिडीज़ नहीं है, हमारे औकात में BMW नहीं है, ठीक है, अगर हमारे औकात में 8-10 घर नहीं है, तो भैया अगर एक घर है, एक गाड़ी, उसमें काम चलाओ ना यार। अल्टीमेटली ये शरीर खत्म होने के बाद सब खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली ये शरीर होने के बाद खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मगर जो आपने समय आध्यात्मिक जीवन में बिताया है ना अच्छे से, वो समय आपको अंतकाल में वही आपको बचाएगा, वही समय आपको भगवान का सिमरन करवाएगा। पर जितना अधिक समय अगर आप भौतिक जगत में बिताएंगे ना, तो वही भौतिक जगत का समय आपको अंतकाल में याद आएगा। एक लेक्चर में कहा ना प्रभुपाद जी ने कि कौन सा, हम लोग जब नए नए आए थे तो हमारे सीनियर्स हमें बताते थे कि जब आप अपना आखिरी समय शरीर आएगा छोड़ने के समय ना, तो आपके कुछ सेकंड, कुछ क्षण भर के लिए ना आपके माइंड में ना एक फिल्म घूमती है, एक फ्लैश घूमता है बचपन से लेके अब तक का, ठीक है। और जिसमें आपकी आसक्ति सबसे ज़्यादा अटैचमेंट है ना, उसी आसक्ति पे, उस फिल्म की रील पे ना आपकी छवि छूट जाती है, आपकी कॉन्शियसनेस छूट जाती है। और उसी कॉन्शियस में अगर आप शरीर त्यागेंगे ना, तो वैसा ही आपका अगला जन्म होगा, जो कि भगवान 8वें अध्याय में बोलते हैं कि जो जिस स्टेट के अंदर अपना शरीर ताता रहा, वो उसी स्टेट को प्राप्त होता है। और ये उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज, इतने बड़े किंग थे, भावा स्टेज पर थे, मगर क्या हुआ, किसी कारणवश अपनी भक्ति में थोड़ा सा ढील दिया, क्या हुआ, एक हिरण के बच्चे से अटैच्ड हो गए। और अंतकाल में क्या हुआ, हिरण का ध्यान करते करते वो गए, और उसके बाद क्या हुआ, उनको हिरण का शरीर मिला। मगर भगवान की दया से उस हिरण के शरीर में भी उनको उनकी भक्ति का जो उन्होंने किया था उसका याद था। मगर हमारी कोई गारंटी नहीं है, अगर कल को हमको कुत्ता बिल्ली या सुअर का मिले शरीर तो हमको याद हो, यार मैं ना मोहाली के बेस में आके चैंटिंग किया करता था, इतने बजे से इतने बजे उठा करता, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो वो चांस ही क्यों देना। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, वी ऑल आर इंटेलिजेंट पीपल, क्योंकि हर कोई ये सब कार्य नहीं करता प्रभु जी। जो डायमंड है ना, डायमंड के खरीदार उसी को होते हैं, वही आते हैं ज्वेलरी शोरूम में लेने के लिए जिनको उनकी कीमत पता है, हर कोई नहीं आता है, जानो। तो आप उनमें से एक हो। बहुनम जन्मनम गंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवा
सर्वमिति स महात्मा सूत्र लगा। जो महात्मा है ना, ऐसा व्यक्ति जो अरबों खरबों जन्मों के बाद ये जान ले कि जो वासुदेव ही सब कुछ है, वो बहुत रेयर सोल है। वो कौन सा वर्ष है भागवत गीता का? इसमें मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतिति सिद्धे यततम आपी सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कोई अरबों खरबों कर्मकांडी लोग, भोगी लोग, अभी देखो जैसे कि ये जो चल रहा है ना, अभी इसके बाद हमारा योगा लैडर स्टार्ट होएगा। आप लोगों को मालूम है ना क्या होता है योगा लैडर? आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा ना, चलो मैं आपको वैसे जनरल सा बता देता हूँ कि अरबों खरबों जानवरों जैसी लाइफ जीने के बाद ना, जैसे कि फॉरेन में जानवर होते हैं। जानवर कौन होते हैं? जो नग्न रहते हैं। देखो ना, उनके पास ना अंडरवियर होता है, ना शर्ट होती है, ना पैंट होती है, ना जूते होते हैं। और जो आजकल का जो फॉरेन स्टाइल है और जो इंडिया वाले भी देखो ना, फटी फटी पैंटें पा के घूम रहे हैं, नग्न घूम रहे हैं। तो नग्न कौन घूमता है? मनुष्य तो नहीं घूमता ना। तो प्रभुपाद जी उसी व्यवस्था को बोलते हैं ये एनिमलिस्टिक लाइफ है। जो सिविलाइज लाइफ होती है ना, वो ऐसी नहीं होती। इंसानों को, जो इंसान होता है ना आर्यन, जो कि नॉलेज है वैदिक स्क्रिप्चर्स का और इन सब चीज़ों का, वो कपड़े पहनता, अपने अंग दंग ढकता है, अपने अंग खोल के दुनिया को दिखाता नहीं। अपना अंग खोल के कौन दिखाता है? या तो कोई प्रोस्टिट्यूट हो, मेल प्रोस्टिट्यूट, या फीमेल प्रोस्टिट्यूट, या फिर जानवर हो। और मोस्टली जो फॉरेन में है और इंडिया भी अभी ऐसा कन्वर्ट हो रहा है कि वो अंग प्रदर्शन करने में माहिर है। जितना अधिक आप अंग प्रदर्शन करोगे, उतने अधिक आप सेक्सी और बोल्ड दिखोगे और अपीलिंग दिखोगे, जो कि ये बॉलीवुड और हॉलीवुड का ट्रेंड है। ड्रेस पहनो ऐसी, सब कुछ अपना अंग फंग दिखाओ, तो आपको पेज 3 में ला देंगे। यू विल हैव सो मैनी फॉलोअर्स इन योर लाइफ और इन योर इंस्टाग्राम और फेसबुक। इससे क्या है? इससे समाज में कामुकता बढ़ती है। तो उस प्लेटफॉर्म से निकलने के बाद कभी कोई आके कोई ये सोचता है कि यार चलो मुझे ना कुछ वैदिक शास्त्रों से कुछ दान पुण्य करना चाहिए, हजारों लाखों में से, तो उनमें से कोई एक बनता है। और उनमें से हजारों लाखों दान पुण्य वालों में से कोई ये बनता है कि चलो मुझे कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहिए भगवान के लिए। और कोई उन ज्ञान अर्जित करने वाले लाखों करोड़ों में ना, कोई उनमें से एक होता है जो ये बोलता है मुझे भगवान की भक्ति करनी है। और उन भगवान की भक्ति करने वाले लाखों में से कोई एक होता है जो मुझे एक्चुअल में सीरियसली भक्ति करनी है। तो भैया अब आपको देखना है कि आप कहाँ स्टैंडर्ड करते हो और आप कहाँ पे अपने आप को लाते हो और कहाँ पे आपको लाना चाहिए। प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है ना बहुत सुंदर कि गिव योर वन लाइफ, दिस वन लाइफ, डू योर बेस्ट एंड गो बैक टू गॉड हेड। वाई टू वेट फॉर सो मैनी अदर लाइफ टाइम? है कि नहीं है? तो जी कितने बजे तक क्लास बोलनी है? हाँ, ये तो आई थिंक टाइम तो हो गया। चलिए ठीक है, आई थिंक मैंने आपको एनफ दे दिया थॉट सोचने के लिए। और आपके अगर इनमें से आपको कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा उसको उत्तर देने का। हाँ बोलिए। जी जैसे आप बता रहे थे कुछ लोग स्मार्ट इंटेलिजेंट मीडियम के होते हैं। हाँ, तो जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं तो स्मार्ट लोग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो काफ़ी जल्दी चीज़ों का अडॉप्ट करते हैं। तो आप क्या ऐसे आध्यात्मिक जगत में भी स्मार्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं जल्दी भक्ति करते हैं? हाँ, तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने बताया था अपने लेक्चर के अंदर कि 3 प्रकार के लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कोई मीडियम इंटेलिजेंट होते हैं, कोई एवरेज के होते हैं, जो कि बिल्कुल ही नील होते हैं। तो ऑफ कोर्स हम लोग देखते हैं कि अपने आध्यात्मिक जीवन में हमारे जो स्कूल के फ्रेंड है, ऑफिस के जो फ्रेंड है, वो एक बारी में ही सब कुछ ग्रैब कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, है ना। तो प्रभु जी पूछते हैं क्या ये आध्यात्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है क्या, स्मॉल इंटेलिजेंट या वगैरह? देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं जो इंटेलिजेंस है ना वो 2 प्रकार की होती है, एक मटेरियल और एक स्पिरिचुअल, ठीक है ना। उस इंटेलिजेंस का क्या फ़ायदा कि आप अपने आप को भौतिक सुख देने के लिए कर रहे हो। असली इंटेलिजेंट वो होता है जो ये सोचता है कि मुझे इस भौतिक जगत से निकलना है, उसे बोला जाता है रियल इंटेलिजेंस, उसे बोला जाता है रियल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो भौतिकवादी से, अब जैसे कि साइंटिस्ट लोगों ने प्लेन बनाया, ठीक है ना, रोबोट्स बनाए हैं, ठीक है, और नाना प्रकार के अलग सुविधाएं बनाई हैं, जैसे ऑटोमेटिक कार्स हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं, सब कुछ इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड मटेरियल इंटेलिजेंट। बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट मटेरियल इंटेलिजेंस? टू गिव अवर सेल्फ अ बेटर सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रियों को अधिक से अधिक सुख देना, अधिक से अधिक कंफर्ट देना। मगर उसका पर्पस क्या अल्टीमेटली? आप फिर लोको कर्म बंधना, आप फिर इस भौतिक जगत में आके फंसोगे। तो रियल इंटेलिजेंस क्या है?
रियल इंटेलिजेंस क्या है? आध्यात्मिक जगत को जिसने, प्रभुपाद जी बोलते हैं, जिस इंसान ने अध्यात्म जीवन को अपना लिया और बोनाफाइड गुरु की शरण में है, जो कि एक पारंपरिक गुरु की शरण में है, और ये अपना जीवन अकॉर्डिंग टू शास्त्र व्यतीत करता है, वो सबसे बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है। अभी मैं आपको बताऊं कि अब जेल के अंदर 3 तरह की सलाखें हैं। एक सोने की सलाख है, एक चांदी की है, एक गोल्ड की है, ठीक है ना। अब वो 3 बैठे हैं। अब जो सोने वाला है ना, वो क्या बोलता है, उस पर हंसता है, हु, देखो तुम तो लोहे की सलाखों में बैठे हैं, मेरे पास तो अच्छा चांदी का है, सोने का है। और चांदी वाला भी उसको बोलता सोने वाले का है। पर जो रियल इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, वो क्या बोलेगा, तुम तीनों के तीनों गधे हो, क्योंकि तुम तीनों के तीनों जेल में हो। अबे उस सोने की सलाख का क्या रहेगा, चाटेगा क्या? तू मुक्त नहीं है, तू फंसा हुआ है उसके अंदर। अभी लास्ट नाइट ही मैं एक पढ़ रहा था, शिला प्रभुपाद जी का एक बहुत ही सुंदर स्टोरी है। वो बताते हैं कि एक आदमी होता है, ब्राह्मण होता है, उसको लेप्रेसी हो जाती है, तो मगर अंतकाल में उसकी जो बीवी होती है वो बहुत बड़ा फेथफुल होती है, चेस्ट होती है। तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। तो बीवी ने बोला, मैंने स्वामी मैंने आपकी पूरा जीवन सेवा करी, कोई आखिरी सेवा है मैं आपकी करना चाहती हूँ। और वो बहुत ही चेस्ट वाइफ थी, वो हर कहना मानती थी अपने हस्बैंड का। तो उसने बोला कि ये फलानी प्रोस्टिट्यूट है, वैश्य है, मुझे उसके साथ एक बार संग करना है, तुम मुझे लेके जाओ। तो वो तो खैर आगे कहने पड़ती, वो लेगी। वो वैश्य ने कहा कि यार ये बंदा मरने की स्टेज पर है ना, ये एनी टाइम ये चला जाएगा और ये आके मेरा भोग करना चाहता है। तो क्या कहती, ठीक है ऐसा करो महाराज, आप बैठो, ठीक है आपको मैं खाना देती हूँ। वो खाना है ना, कोई भी चीज़ है, शाही पनीर, चपाती, बासमती राइस, भिंडी की सब्जी, कुछ भी जो बनाती है ना, वो 2-2 बॉल में लेके आती है। एक बॉल सोने का होता है और एक बॉल लोहे का होता है। तो वो कहता है कि वैश्य को बोलता है, कहता है देवी तुमने ये 2-2 चीज़ें क्यों लेके आई है, जब तुम्हारी आइटम एक बन रही है। तो कहते कि मैंने सोचा कि क्या पता आपको अलग टेस्ट आ जाएगा। तो कहते मेरे को तो कोई टेस्ट नहीं आया, जो कि लोहे में था वो भी एक टेस्ट था, जो कि चांदी में है, सोने में, उसमें भी एक ही टेस्ट है। कहते कि इसी प्रकार जो सुख आपकी बीवी आपको दे सकती है ना, वो सुख मैं ही दूंगी, कोई अलग नहीं है। समझ आ गई? जो टेस्ट है ना पानी का, चाहे आप उसको सोने के गिलास में रखो, चांदी के रखो, या कांच में रखो, या पीतल में रखो, या गिलास में रखो, उसका टेस्ट नहीं चेंज होता प्रभु जी। तो हम जो हिंदुस्तानी है ना, हमारा माइंड क्या है कि अगर हम हिंदुस्तान में रहेंगे ना, हमें अच्छा भोग नहीं मिल रहा है, हम फॉरेन में जा रहे हैं उससे बेटर भोग मिलेगा। वो जी सेम कंडीशन है, मैं 16 साल वहाँ रहा हूँ, सेम कंडीशन है, सेम फ्रस्ट्रेशन है, और इससे ज़्यादा ही है, कहीं अधिक, ज़्यादा ही कहीं अधिक है। तो जो रियल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, जो वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुधरला, उसे महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा, उसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहता है। ये तो इंटेलेक्चुअल है, इसको आप किसी को भी ट्रेन करो। अब जैसे कि एक कहानी है शिला प्रभुपाद जी को, अभी एक स्टेटमेंट है प्रभुपाद जी का कि जिसको उस टाइम के और इस टाइम के लोग भी, जो औरतें हैं स्पेशली, जिनको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस नहीं है और जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लिया, वो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती हैं कि प्रभुपाद जी ने ये लिखा है कि वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, है ना। तो कहीं फॉरेन में तो लोगों ने कहा कि यार ये हम औरतों को कैसे बता सकते हैं कि हम देखो हम आदमियों से कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। तो एक टीम ने एक प्रोग्राम बनाया, उन्होंने क्या किया, प्रभुपाद जी का इसी पे उनका विचार लेने के लिए, उनका वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, उनका टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करने के लिए, और उनका नोट पैड लिखने के लिए, उनका माइक पढ़ने, उन्होंने पूरी औरतों की टीम बनाई। एक औरत क्वेश्चन पूछ रही है, एक औरत वीडियो रिकॉर्ड कर रही है, एक औरत का टेप रिकॉर्डर या जो नोट पैड में लिख रही है, और एक ऑर्डर जो कि वायर पकड़ रही है, ठीक है। और उस माता रानी ने ये क्वेश्चन पूछ बैठा प्रभुपाद जी से कि आप वही स्वामी है ना, आप वही फाउंडर आचार्य हैं जो ये बोलते हैं कि वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट। तो प्रभु ने कहा कि स्पिरिचुअली पर इंटेलिजेंटली, लुक एट दैट योर टीम, इट इज जस्ट इंटेलेक्चुअल, दे आर सो इंटेलिजेंट, यू जस्ट ट्रेन देम कि हाउ टू यूज द कैमरा, how to use the wire, how to use this, how to use this, how to use this. He said it is just the intellectual thing, it is just a training. You trained anybody and mechanically by some practice that person will pick up. क्योंकि प्रभुपाद जी ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि पहले के युगों में जो कि प्रोसेस था ना अष्टांग योगा का और जो आध्यात्मिक भगवान को प्राप्ति करने का था, वो सिर्फ मैन के लिए ही पॉसिबल था, वुमेन के लिए नहीं था, क्योंकि वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल से गुजरती हैं। उनका सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल होता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे कि त्रेता युग में बताया कि जो सेक्रीफाइस होते हैं,
ठीक है ना। सेक्रीफाइस चलते थे 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल चलते थे और हर दिन चलते थे। सूर्य अस्त होने से पहले पहले वो सवेरे यज्ञ करते थे और सूर्य अस्त होने के बाद वो अपना यज्ञ बंद कर देते थे, है ना। और वो यज्ञ किसी भी तरह से बंद नहीं होना चाहिए। अगर कोई लेडीज उसको यज्ञ को शुरू करे, बट एवरी मंथ शी गोज फॉर 1 साइकिल, उनका जो बॉडली साइकिल होता है उससे वो जाती हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि वो उनको कि टेम्पल में भी अलाउड नहीं है, उनको भगवान का कोई पैराफिनिलिया छूना नहीं है, उनको भगवान के लिए कोई कुकिंग करनी नहीं है। तो ऐसे करके विधि विधान थे। तो इसी करके प्रभुपाद ने बोला था कि उस समय वो जो सब चीज़ें हैं वो वुमेन के लिए नहीं है, मगर जो भी हस्बैंड करता था वो ऑटोमेटिकली वुमेन के पास शेयर हो जाता था। जो उसकी प्रगति होती थी आध्यात्मिक जीवन की वो ऑटोमेटिकली वाइफ की हो जाती थी। मगर कलयुग में सबके हालत खराब है, तो इसलिए भगवान ने बोला है, शास्त्रों ने बोला है कि हर युग में अलग अलग विधि विधान है। तो ये प्रोसेस कोई भी उठा सकता है, चाहे शूद्र है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वुमेन है, चाहे वैश्य है, चाहे कोई मर्जी है, कोई भी जी, जो भगवत धाम जाना चाहता है वो भगवान से अपना माला उठाए, ये करे और चले जाए। देखिए ना, पहले के टाइम पे औरतों जो वुमेन होती थी उनका कोई स्पिरिचुअल मास्टर नहीं होता था, उनके स्पिरिचुअल मास्टर उनके पति ही होते थे। वो अपने पति को क्या कहती थी, एड्रेस स्वामी, नाथ, स्वामी करके बोलती थी, उनको एड्रेस करती थी। तो जो अगर स्वामी ऑटोमेटिकली अपने गुरु से ब्राह्मण ले लेता था ना, तो उसकी वाइफ ऑटोमेटिकली ब्राह्मणी कहलाई जाती थी। उसके लिए अलग से उसको ब्राह्मणी वाला, जैसे आजकल जो देते हैं कि लेडीज़ को अलग से मिलती है ब्राह्मण दीक्षा और जेंट्स को अलग से मिलती है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने एडजस्ट किया है। अगर आप देखें आज के युग में वुमेन आर वेरी मच मोर इंटेलिजेंट देन मैन। अभी हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे फ्रेंड्स सर्कल में, जिनको मैं जानता हूँ, जो भक्त भी हैं, इनिशिएटेड भी हैं, मगर अगर बात करके देखो ना यार, औरत मुझे ज़्यादा इंटेलिजेंट लगती है आदमी डमी लगता है। तो घर के फैसले, उसको क्या अच्छा है, उसके लिए क्या बुरा है, क्या करना है, फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने हैं, लाइफ के डिसीजन कैसे लेने हैं, वो औरत ही करती है। और जब उनसे जाके बात करो कि यस माता जी आपने तो बहुत अच्छे से किया डिसीजन, और आदमी से बात करो वो डम है या तो वो तो मतलब कि पैसा खो ही देगा सारा का सारा। तो इसमें कोई बॉडली मैन और वुमेन वाला हिसाब किताब नहीं है, इसमें क्या है, ये आत्मा का इंटेलिजेंस है। क्योंकि एक आत्मा अपने कर्म के हिसाब से एक शरीर के अंदर एक आदमी के शरीर में धारण हुई है और एक औरत के शरीर में धारण हुई है, दैट्स इट। बट आत्मा का कोई जेंडर तो होता ही नहीं है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है। जो ये ड्युअलिटी है वो इस भौतिक जगत में है, स्पिरिचुअल जगत में कोई ड्युअलिटी नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, एनीबॉडी एल्स? हाँ पूछिए ना, थोड़ा जोर से बोलिए, पंखा चल। थोड़ा इमोशनली ना मैं वीक हूँ, जैसे आप थोड़े इमोशनली वीक हैं। मतलब इमोशन को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कई बार, जैसे बाहर का लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, तो उसमें बैलेंस करना मेरे लिए मुश्किल है। आपके लिए मुश्किल है बैलेंस करना कि बाहर का लाइफ कैसे है और स्पिरिचुअल लाइफ कैसे है। इमोशनली मतलब वो हो जाता हूँ मैं कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको अपने ऊपर ले लेता हूँ कि हाँ। मैं ही कर हाँ। काम करता हाँ, हूँ। तो इस तरह की चीज़ को कैसे बैलेंस? देखिए इंसान तभी अपने ऊपर ले पाता है जब उसे फंडे क्लियर नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ के, ठीक है ना। वो अभी भी ये मान रहा है कि मैं शरीर हूँ। अभी मान लीजिए अगर मैं आपको कुछ गाली देता हूँ, ठीक है ना, कुछ मैंने आपको गाली दिया, आपको बहुत दुख हुआ, ठीक है ना। आपको क्यों दुख हुआ? अरे इसने मुझे गाली दी है, इसने मुझे गाली दी। अगर मैं आपसे पूछिए आप हो कौन एक्चुअल में, पर मैं तो शरीर हूँ, तो मैं तो शरीर को देख रहा हूँ ना, मैं तो शरीर को दे रहा हूँ गाली, मैं आत्मा को तो दे ही नहीं रहा हूँ गाली। तो अगर आपके फंडे क्लियर होएंगे ना प्रभु जी, आपको इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी आपका जीवन स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ सुनना बाकी है, अभी तो बहुत कुछ सहना बाकी है। अभी आप बिल्कुल अर्जुन की तरह ही बात कर रहे हैं, जैसे अर्जुन बोल रहा था, हे भगवान मैं अपने दादा को कैसे मारूं, मैं अपने परदादा को कैसे मारूं, मैं अपने जीजा को कैसे मारूं, सालों को कैसे मारूं, अपने भाइयों को कैसे मारूं, मुझसे तो ये काम करना नहीं होता है। वो पूरे इल्यूजन में था। तो अर्जुन ने क्या किया? शिष्यस्ते अहम साधी माम तपम प्रपन्नम। किसको? तो करो ना सरेंडर, फॉलो द फुटस्टेप ऑफ प्रीवियस आचार्य। अर्जुन ने जैसे ही उसको वो इल्यूजन में था, भारी इल्यूजन में था, उसने क्या किया? भगवान से भागवत गीता का ज्ञान लिया और उसका इल्यूजन मोहो नष्टा। एंड में क्या बोलता है? मोहो नष्टा। मोह मेरा पूरा का पूरा मोह नष्ट हो गया भगवान, थैंक यू वेरी मच। तो अब आपको क्या करना है? बिल्कुल भागवत गीता के लीजिए, जो सेम इंस्ट्रक्शन था। तभी तो प्रभुपाद जी के बुक का नाम है यथारूप, एज इट इज़। जिस मीनिंग के साथ भगवान ने श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़ा, वो सेम मीनिंग गुरु परंपरा में चलता हुआ अब आपके पास आया। हम सब अभी बहुत भाग्यशाली हैं,
तो उसका वो पढ़िए ध्यान से, ये क्यों ऐसे बोला गया है। अगर बोला भी गया, अगर इसी इंसान ने मुझे कुछ उल्टा बोल भी दिया, पर किसको बोला है? उसने तो मुझे देखा ही नहीं। अरे मैंने नहीं अपने आप को देखा यार, तो उसने कैसे देख लिया? उसने तो मुझे इस शरीर को बोला, और मैं तो शरीर हूँ ही नहीं। जब आपको ये पता लग जाएगा मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। फिर आप सोचोगे क्यों, अरे यार मैं तो इतना बड़ा भक्त हूँ यार, मैं तो इतना बड़ा CEO हूँ, MD हूँ, है, इसको मेरी औकात का नहीं पता, इसको मैं जॉब से फायर कर दूंगा, इसने मुझे ये बोल दिया है। तो क्या करें, अब मटेरियल डेजिग्नेशन पे जी रहे हो। मैं स्वामी हूँ, और स्वामी को नौकर नहीं कुछ बोल सकता है, जो बोलेगा वो उसे काट दिया जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? तो मतलब कि जो अभी आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हो वो आपका जीरो हो गया। अगर आप शीशे में देखो, अपने आप को बाल झाड़ो, आप झाड़ सकते हो अपने आप को बाल? आप अपने शरीर के पे जो लगे हुए बाल है उसको झाड़ रहे हो। आत्मा तो सूक्ष्म है, आत्मा का तो ना तो कोई मारी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना कुछ करी जा सकती है। सो क्वेश्चन कहाँ से हुआ कि वो इंसल्ट हो? इंसल्ट कोई नहीं करेगा, इंसल्ट हम खुद करते हैं अपनी, ये बोल के कि हम शरीर हैं, आत्मा नहीं है। ठीक है, और कोई? हाँ, अगर हमें कोई डिसीजंस लेने होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, तो जैसे कुछ डिसीजन होते हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि है कि नहीं। हाँ, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये सही है कि गलत है? ठीक है। जैसे कि कई बार कुछ डिसीजन होते हैं। हाँ, तो प्रभु जी का कहना है कि जैसे कि कुछ डिसीजंस होते हैं, हमें सिखाया गया है कि वो हमें डिसीजन ऐसे लेने ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन खराब ना हो, हम कृष्ण भावनामृत हमेशा रहें, अपने जीवन के कोई भी फैसले हो। पर कई बार इतनी कन्फ्यूजन आ जाती है कि हमको लेना नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अभी मैं आपको बैंक में भेजता हूँ, आपको होम लोन लेना है, या आपको पर्सनल लोन लेना है, कार लोन लेना है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे? वहाँ जाके आप किसी से भी जाके बातचीत कर लोगे? क्या करोगे? लोन वाले कौन है लोन वाला? जो उस बैंक की तरफ से एक लोन एक्सपर्ट, उसका नाम होता है, उसकी फ़ोटो होती है, उसका काउंटर होता है। होम लोन के लिए ये एक्सपर्ट हमारे एम्प्लॉयज़ इनसे मिलिए, पर्सनल लोन के लिए हमारे ये एक्सपर्ट इनसे मिलिए। तो वैसे ही भगवान ने अपने वैष्णव भक्तों को छोड़ रखा है कि दे आर एक्सपर्ट, कि जीवन में उतार चढ़ाव में कैसे जीवन को एडजस्ट करना है, अभी क्या फैसला लेना है, कैसे फैलाना है। तो आपकी जो भी अथॉरिटी हैं, चाहे वो आपके गुरु हैं, चाहे आपके वो लोकल अथॉरिटी, उनसे जाके बात कीजिए, अपना केस उनके पास लेके जाइए कि प्रभु जी मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आप बताइए मैं कैसे करूं। क्योंकि हम जब फैसला लेंगे ना, वो हमारा फैसला हमारी खुद की इंद्रिय तृप्तों को बढ़ाएगा। पर जब जो सीनियर हमारा फैसला लेंगे ना, वो ये देख के लेंगे कि भैया ये इंसान का अभी वो इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, तो वो थोड़ा सा कर भी ले और उसका आध्यात्मिक जीवन भी बना रहे, वो इतनी एक्सपर्टीज़ के साथ आपको देंगे। तो वो केस टू केस होता है। कोई आपको अच्छे से जानता है, वो बोलेगा नहीं प्रभु जी आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये ऐसे करेंगे तो आपका आध्यात्मिक जीवन जीरो का जीरो हो जाएगा। और कुछ बोलेंगे ठीक है प्रभु जी आप 1 महीने के लिए कीजिए, उसके बाद उसको बंद करके वापस आ जाइए। वो डिपेंड करता है कि आपको एक्सपर्ट, आपके टीचर, आपके अथॉरिटी आपको कैसे जानती है और कैसे आपके साथ डील करती है। सो गो टू वैष्णवास, भक्त के पास जाइए, उनसे अपना केस उनके पास रखिए और उनको बताइए कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे मैं चाहता हूँ, एंड दे विल हेल्प यू, दे विल गाइड यू। तो इसलिए तो अभी मैंने आंसर दिया ना आपको। अगर आपका माइंड सेट हो रहा है और वैष्णव का माइंड सेट का मतलब क्या, आपका माइंड सेट इसीलिए है कि आपको इंद्रियां भोगनी है और आपको डर लगता है अगर अथॉरिटी के पास जाऊंगा वो मेरी इंद्रियां भोगने में मेरे को काट देगा, मेरे को भोगने नहीं देगा, तो फिर कौन बेटर है? तो मेडिसिन इज ऑलवेज बिटर। जो साधु संतों की एडवाइस होती है ना प्रभु जी, वो बहुत करेली की तरह कड़वी होती है, क्योंकि हमारी आदत है मीठा मीठा भोगने की। अब वो मीठा भोगने को नहीं देते ना, तो हमें कोई, हम उसके आदी हैं तो नहीं, तो फिर भी आपको उनका मांगता है। इस तरह से अपने आपको माइंड को ट्रेन करना है कि जो प्रभुपाद जी अपने एक लेक्चर में मैंने सुना था, पता नहीं कहीं पे मैंने सुना था या कहीं पढ़ा था, उन्होंने बोलता है कि अपना जीवन आप कोई ऐसा भक्त चुनो जो आपको लगे कि हाँ ये मेरा आइडियल है, ये शुद्ध भक्त है, उनके हाथ में दे दो एंड लेट देम प्ले विद योर लाइफ। You don't do what you do, just follow their instruction and see the magic in your life। क्योंकि जो शुद्ध भक्त है ना, वो आपको प्रयास कर रहा है इस भौतिक जगत से निकालने का। आपको दुख होगा कहीं ना कहीं, यार ऐसा करना चाहता था, कितना मज़ा आ रहा है यार, मैं फेसबुक देखता हूँ रात रात को, देखो मेरे जितने सारे फ्रेंड्स सब करते हैं, मेरे को क्यों प्रभु जी मना कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से प्रभु जी को बताऊँगा नहीं, मैं कर दूंगा, फिर करने के बाद बताऊँगा, क्योंकि डांट तो खानी है मैंने, डांट तो पहले भी खाऊंगा मैं, क्योंकि क्यों ये वो मुझे डांट देंगे कि आपके माइंड में ये ख्याल आया क्यों,
भैया डांट खानी है तो करके ही खा लो, नहीं, मगर अगर करके खाओगे तो उसका नुकसान क्या है, लोको कर्म बंधना, उसका कर्म लगेगा, आप कर्म बंधन है, क्योंकि जो आपको हाथ दे रहा है ना, आप कुएं में फंसे हो, आप उस हाथ को काटो मत, समझ आ गई, उस हाथ को पकड़ो और वहां से बाहर निकलो। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट है, मगर कुछ समय के आप बाद आपको लगेगा नहीं यार प्रभु जी सही थे यार, मैं ही गलत था। और ये 100% का स्ट्राइक रेट है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, इससे मैं भुक्तभोगी हूँ, 100% एक्सपीरियंस है। जो सीनियर्स आपके लिए फैसला करते हैं ना, दैट इज द अल्टीमेट परफेक्शन, क्योंकि वो भगवान को केंद्रित रख के किया गया है। और हम क्या करते हैं, अपने आप को केंद्र में रख के फैसला करते हैं। जो सीनियर वैष्णव है, गुरु महाराज है, वो भगवान को केंद्र में रख के फैसला करते हैं। ठीक है, और कोई? ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय हो।